मैं अभी दिल्ली की उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। उत्तम सभा विधानसभा क्षेत्र, अभी दिल्ली के चुनाव होने हैं 2 महीने में, सबको पता है। और इस विधानसभा में मेरे पास मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं जो हाउस मेकर के रूप में है। और ये जो महिलाएं हैं वो जानती है कि उनको अभी सरकार से क्या उम्मीदें थी और क्या उम्मीदें उनकी पूरी नहीं हुई, क्या अच्छा उन्होंने देखा है इस दिल्ली में 5 सालों में, पिछले 10 सालों में आपकी सरकार है। मैं उनसे उनके आसपास के माहौल को जानने की कोशिश करता हूं। मैं पता लगाने की कोशिश करता हूं कि इस बार जनता क्या सोच रही है, किस तरीके का रुख है, ताकि हमें पता पड़े कि जनता के कौन से काम हुए हैं, कौन से नहीं हुए हैं, ताकि जो मतदाता है वो अपनी एक अच्छी राय बना सके। मैं मेरी बहनों से बात करता हूं। क्या नाम है बहन जी? पूनम। पूनम बहन, मेरे को बताएं, आपके इस उत्तम नगर विधानसभा में, आपके क्षेत्र में है, कुछ सरकार ने अच्छे काम किए हैं, कुछ आपको मजा आया इस बार का वोट देने का? जी हमें तो आज तक नहीं आया मजा। वोट देने का मजा नहीं आया? 15-20 साल बाद तो रोड बनी है और रोड बनने से पहले उखड़ना शुरू हो गया है। मतलब गाड़ियां 4 चली नहीं कि पीछे की रोडें उखड़ने लगी हैं, तो इसको क्या मजा बोलेंगे। नए इलेक्शन शुरू होते उससे पहले थोड़ी सी तैयारी होती है। आधा इसलिए खुदाई कर देते कि आने वाली सरकार काम करेगी, जो स्पष्ट बात है वो है ये। नहीं, ऐसा तो है कि आप सरकार ईमानदार सरकार है, बिजली आपको फ्री दे रही है, पानी आपको फ्री दे रही है, और आपके महिला सम्मान के लिए बस भी आपको दी है ना? अभी 2100 रुपए देने की भी गारंटी दी है। तो आपके लिए, महिलाओं के लिए अरविंद केजरीवाल भाई के रूप में आया हुआ है, तो बहुत अच्छे काम किए हैं। नहीं, देखो ये सारी सरकार जीतने के लिए हर कुछ करता है, पर कोई भी सरकार आज तक भरोसे पे और विश्वास पे नहीं उतरी। मैं तो ये बोल रही हूँ बस। कुल मिला के अभी पिछला वोट जो है आपको मजा नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया। इस बार आप सोचेंगे किसको देना है, किसको नहीं देना है? चेंज करने के लिए सोचेंगे, वो भी खरे उतरेंगे नहीं उतरेंगे उसकी भी गारंटी नहीं है। चेंज करने का सोच रहे हैं? हाँ, सोच रहे हैं। ठीक है, तो आप अपना मतदान अपने हिसाब से करेंगे? हाँ जी। तो दीदी, आपका क्या नाम है? गीता। गीता दीदी, क्या स्थिति है? आपकी एक दीदी ने तो मना कर दिया कि मैं अभी सोचूंगी दोबारा। आपका क्या रुख है? क्या लगता है कि कुछ अच्छे काम हुए इस बार? सरकार ने देखो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लगाई है। नहीं, वो तो ठीक है, अब जो भी है, मैं ये है कि सबको मौका मिलना चाहिए जी। सबसे बड़ी बात ना। हमने कांग्रेस को भी मौका दिया, हमने आपको भी दिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आए थे तो सबने आपको दिया था, वो आई थी। लेकिन अब हम बीजेपी को मौका देना चाहते हैं। अच्छा, इस बार आप बीजेपी के लिए निश्चित हो गए? हाँ, आपने टारगेट किया है बीजेपी को मौका देने का? हाँ, इसलिए क्योंकि ना मैं पीछे की जो हमारी गली है वो बहुत गटर ऐसा भरा हुआ है, स्मेल इतनी रहती है, अंदर कीड़े आ रहे हैं पीछे से, तो बहुत दिक्कत है इस चीज में, और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि कोई उसका सॉल्यूशन करे। ये सब समस्या केवल आपके आसपास ही है या और जगह भी है? और जगह भी हाँ, है? यहाँ उत्तम नगर में जैसा भी हम देखते हैं, मीडिया में भी देखते हैं, केजरीवाल जी के जो इंटरव्यूज देखते हैं उसमें वो बड़े अच्छे दावे करते हैं, उनके विज्ञापन भी देखते हैं। वो दावे अच्छे लगते हैं उनके सुनने में, लेकिन पता नहीं कहाँ होते हैं वो दावे, पता नहीं हमें। आपके आसपास नहीं है? मेरे को तो नहीं दिख रहा है यहाँ। आपको मजा नहीं आया? नहीं आया। तो वोट इस कारण से आप बदल देंगी? इस बार तो बदलेगी, सबको चांस मिलना चाहिए। तो बीजेपी का तय भी कर रखा है। मेरी दूसरी दीदी तो सोचेगी, आपने बीजेपी का आपने तय कर रखा है। हाँ जी, मैं समझ गया। देखो, उसमें किंतु परंतु नहीं है, आप जैसा सोचती हैं बहुत अच्छी बात है। जो आप मतदान आपका अधिकार है, जिस दिन आपने निर्णय कर लिया वो आपका है। दीदी, आपका क्या नाम है? नीतू। नीतू दीदी, क्या लगता है कि आपके सारे काम हो गए? आपके मजे आए हैं आपको इस बार वोट देने का? नहीं जी, कोई मजा नहीं आया। क्या कारण रहे? कारण तो बहुत है, कितने हम बताएं। कारण तो बहुत है। मैं तो ये सोचता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 सालों से दिल्ली का बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, उनको बराबर वोट मिल रहे हैं, अच्छी सीटें मिल रही हैं। हमने शुरू में तो सोचे थे केजरीवाल बहुत अच्छे हैं, हमने उनको जिताए भी, वोट भी दिए, ठीक है, लेकिन इस बार अब देने का विचार नहीं है। इस बार देने का विचार नहीं है? इस बार हम किसी और की चुन रहे हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि महिलाओं के लिए विशेष अरविंद जी केजरीवाल काम कर रहे हैं। बसों के लिए, आपके लिए सफर फ्री कर दिया, आपके लिए बिजली सुविधा फ्री कर दी, पानी की सुविधा फ्री कर दी। कोई ड्यूटी पानी हम करते नहीं कि हम रोज बाहर जा रहे हैं, वही सुविधा हम उठा रहे हैं बस का। हम तो कभी 2-4 महीने में एक दिन निकलेंगे भैया, तो हम तो 2-4-10 रुपए देकर अपने भाड़े से चले जाएंगे। हमें और सुविधा चाहिए। हमें तो यह है बीजेपी आए जिससे हमारे देश का विकास। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप सब महिलाओं ने गैंग बना लिया है अरविंद जी के विरोध में।
ये तो फिर मैं ओरिजिनल बात क्या है मैं जानना चाहूंगा कि अरविंद जी के जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हजारों करोड़ की योजनाएं आप बहनों के लिए लाए हैं, तो फिर इस तरीके से हमें तो कुछ नहीं मिला भैया। आपको कुछ नहीं हमें तो मिला। कुछ पहले मिला ही बोला नहीं। 1000 रुपए मिलेंगे, वो तो अभी तक खाते में आए नहीं किसी के। नहीं, 1000 अब तो उन्होंने देखो- अब नया शगुफा निकाल दिया कि इलेक्शन के बाद 21 को मिलेंगे। अब वो कितने आते हैं ये नहीं नहीं, पता। 1000 रुपए का पहले थोड़ी किया, अभी तो दावा किया होगा हाँ, तो देंगे। वो तो आए तो जीत नहीं। की गारंटी कह रहे हैं कि कुछ आप वो तो हमारे लिए करो, पिछली कुछ जीत हम- की गारंटी थी, वो अब कब अच्छा। तक चलती रहेगी वो ये गारंटी। पुरानी गारंटी है। और क्या, अब तो दोबारा 2100 की आ गई। अच्छा, तो वो उस 1000 रुपए आपको नहीं मिले? कहाँ मिले? कोई फॉर्म भरवाया होगा कहीं तो आवेदन? फार्म तो वो सब रद्दी में गए होंगे उनके। अरे हम तो भरते हैं। तो ये फिर वो बसों में तो आप जाती आती, वो तो पैसा मैं कौन सा रोज जा रही 3000 हूँ? 5000 रुपए महीने एक का। साल में 2 बार बस घर से निकले बसों में, वो भी मेट्रो आजकल तो। आप हाउस में करें इसलिए घरों पे ज्यादा रहता है, हाँ। ठीक है मैं समझ गया, लेकिन बिजली तो आपको घर में फ्री मिल रही है, कहीं पानी नहीं मिल फ्री रही। रहा है। पिछली बार 13,000 का बिल आया, कौन सी फ्री हो गई वो? गर्मी तो हमारे तो पूरे देश भर में ऐसा माहौल है कि दिल्ली में बिजली फ्री है। बस नाम को फ्री है, बिजली भी फ्री है, पानी भी फ्री है, पर वैसे कुछ फ्री नहीं है, सबकी पेमेंट देनी पड़ती सबकी है। पेमेंट देनी पड़ रही हाँ है, जी। लेकिन उस पेमेंट के बदले आपको शाइनिंग दिल्ली मिल रही है, अच्छी सड़कें मिल नहीं, गई, कहाँ सड़कें अच्छी हैं, सिविल लाइन कूड़े के ढेर है, देख लो आप इधर छोटी गली में जाके। पानी शुद्ध मिल रहा है। यमुना जी का भी उन्होंने दावा किया कि इस बार आपको बढ़िया करके देंगे, शायद थोड़ा डिले हो वो गए, वो इस पीछे बार 5 साल से कर रहे हैं यमुना की सफाई, इस अभी बार तक वो तो कह रहे हैं हुई कि नहीं। फिर मेरे थोड़ी सी ढील रह गई, पीछे केंद्र सरकार ने काम करने नहीं दिया, अच्छा, तो इसलिए मैं दोबारा आप जब मौका दोगे तो इस बार हो तो जाएगी। अब की बार हमने मौका ही नहीं देना। अच्छा, उन्होंने केंद्र सरकार ने नहीं दिया, इस नीचे से आप नहीं दोगे, हाँ जी। तो हमारा अरविंद भाई जी कैसे काम करेंगे? आप जब अब घर उसको में stable- बैठेंगे, वो शीश महल बनाया उसमें रहो। शीश महल बनाया उन्होंने? और क्या, बनाया नहीं है? नहीं, मुझे वो ध्यान में हमारे नहीं पैसों है। से तो बनाया, जी जी जी। तो उसमें रहेंगे वो आराम से, एसी की हवा खाएंगे। तो कुल मिला के मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरी दीदियाँ खुश नहीं है, मेरी बहनें खुश नहीं है, अरविंद जी की बहनें खुश नहीं है अरविंद जी बिल्कुल से। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो दावा किया वो करते ही नहीं है। आज एक सलूशन निकाल दिया है कि ऑटो वालों को 5000 मिलेंगे, इंश्योरेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमें तो कुछ नहीं मिला, मेरे हस्बैंड ऑटो चलाते हैं, कुछ नहीं मिल रहा है हमें तो। 2100 रुपए का दावा किया, अब आ जाए तब वो है ना, खरीदा जा रहा है वो तो एक वोट के लिए। 2100 बोलेंगे, अभी 2 दिन बाद बोल देंगे 5000 मिलेंगे आपको। वोट हमें ही मिलना चाहिए, हमें नहीं देना वोट। इस बार आएगी तो बीजेपी ही आएगी। ये हमने कई बार देख लिया, ऑटो वाले बेचारे इतने घूमते हैं और फिरते हैं, बच्चे पेट पाल रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है। मुझे पता है, मेरे हस्बैंड ऑटो चलाते हैं, तो मुझे कोई सुविधा नहीं मिली है, कोई सुविधा नहीं मिली है। इस बार की मैं नहीं चाहती हूँ कि लेकिन जब केजरीवाल आए। आप ऑटो चलाते हैं तो मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद आपकी जो है उपयोगिता बिजली की, पानी की कम कुछ होगी, नहीं। तो वो तो फ्री होगा। कुछ भी फ्री नहीं है। मैंने पिछली बारी 9000 का बिल भरा, पानी का मेरा 70,000 रुपए बिल है। 70,000 मायने रखता है। मैं रेंट पे हूँ, मेरा अपना मकान नहीं पानी है। का कितना बताया? 70,000 रुपए बिल है। 70,000 हाँ, पानी का? हाँ, 70,000 ये चमत्कार रुपए। कैसे हुआ? अब वही मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ, वो केजरीवाल बताएंगे। नहीं, मैं मान लेता हूँ कि कई बार ऐसा टेक्निकल बिल्डिंग बन जाती है, तो आपने अपने जनप्रतिनिधि को कहा होगा कि ये कैसे हुआ उसका? अब वो सब जो उन्होंने क्या कहा है, वो हमारे राहत मकान मिली? मालिक नहीं, कोई राहत नहीं मिली है। एप्लीकेशन लिख के भी डाल दिए, पेंडिंग में पड़ी है, कोई इशू नहीं है उसका। अब कोई भी आपके कुछ लिए नहीं तो करा जा रहा है। दिक्कत हो रही होगी। दिक्कत होती है, हम पानी यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग तो पानी चलाते ही नहीं। जब 70,000 रुपए बिल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? पानी पी के भी कोई फायदा नहीं है ना, जब 70,000 बिल आएगा। तो कोई जनप्रतिनिधि जिनसे आपने कहा, कौन है जनप्रतिनिधि? जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ पे हैंगे श्री गहलोत जी। अब वही चाहते हैं कि अगर ये आए, देखें, आके करें, आके यहाँ पे अपना कृष्ण गहलोत जी आए, अपने देखें आके हर चीज। हम चाहते हैं, अगर वो आना चाहते तो हम उन्हीं को ही बनाएंगे। अच्छा, आपने मत बना रखा है किसी हाँ नए जी, आदमी मत को? बना रखा है नए आदमी की, हम नए आदमी वो करें आके हमारा। बहन, आप क्या सोचती हो इस तरीके? आपकी बहनों ने तो मजा नहीं आया उनको, तो आपको तो मुझे लग रहा है आप कुछ मजा आया होगा। सड़कें बनी होगी, पानी, बिजली, सुख सुविधाएं मिल रही होगी आपको। कुछ भी बसों की नहीं है, सुविधा कुछ भी नहीं है। बसों में तो जाते ही नहीं, हम आपकी तो भी घर कहानी में वही है, एक ही सेम यही है। सबकी कहानी वही होगी। हाँ। तो फिर अरविंद जी कैसे आएंगे अगर मान लो इस अरविंद तरीके- जी को आना था, ये काम तो करते, अभी तो आते अरविंद जी। आना है तो वो 5000 रुपए देंगे, काम करें। 5000 रुपए देके वोट खरीदेंगे, तब आएंगे अरविंद नहीं, जी। अब तो समय कम बचा है ना, तो एक बार फिर से अरविंद जी आएंगे तो देखी जाएगी। वैसे तो हमारे मन में तो बीजेपी ही है। सही बात। बीजेपी ही को लाना चाह रहे हैं आप। तीसरा मौका दोगे तो हो सकता है इस बार आपको 5,000 मौका मिल जाए। एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, 5000 तो मिले ही नहीं है। 1000 रुपए मिले ही नहीं है, 5000 का मिल जाएंगे हमें। बात नहीं है, पहले हमारे उत्तम नगर का सुधार कर दो। क्या सुधार चाहिए आपको? अरे पीछे के गटर भरे हुए हैं, आगे के गटर भरे हुए हैं, सुधार क्या बात आ रही है घरों में।
नहीं, अरविंद जी ने कहा है सड़कें बनी है, बिजली फ्री दी है, पानी फ्री दिया है, क्या सुधार चाहिए दिल्ली? अरे गटर भरे हुए हैं दिल्ली बेटे। शाइनिंग है, गटर भरे हुए हैं। हाँ नहीं तो नहीं पीछे भरे हुए हैं ये सारे गलियां के नहीं भरे तो हुए। उसके लिए आपने जनप्रतिनिधि जो विधायक है अरे, आपके, उनको कहा होगा, उन्होंने विधायक तो शिकायत जेल की? में है। विधायक जेल में है। विधायक, अब वो तो राजनीति के कारण कई मुद्दे ऐसे होंगे, उसके कारण जेल में होंगे। जो बालियन था ना यहाँ का जी, हमने तो कहा था, उसकी शक्ल भी नहीं देखी। अच्छा। वो जब वोटिंग सच होती है करी तब मैडम, आए मैं झूठ नहीं बोल थे, आज रही तक हूँ। हमने देखा ही नहीं है देखा ही कि नहीं शक्ल उसको। कैसी है उनकी। है वोट मांगते वक्त आते हैं, वो पूरा नारा लगा के नहीं तो उसके बाद दिखाई नहीं आप देते मेरी बहनें इतनी एक साथ खड़ी हैं, हाँ। एक आप ताकत हैं, तो कहीं उस ताकत को आपने जनप्रतिनिधि को एक साथ जाके बताई अपनी हाँ ताकत? बताई, कितने बहुत बार लोगों ने धरने बताई, दिए हैं। बल्कि जो औरतों पीछे है ये, वो तो कई बार गई है यार। बहुत बार लेकिन समाधान नहीं हो रहा। हम समाधान। पैसे देके सीवर खाली करवाते हैं, पैसे देके हाँ बुलाते सही हैं कह, हम। पैसे देके हमने सही 400 500 पर घर से लेके हमने कराया है यहाँ पे। हाँ कराया। और कुल मिला के आपकी वोटों की ताकत उन्होंने समझी नहीं, मैं ऐसा हाँ। मान लूं? हाँ अब आप उस ताकत को आप दिखाओगे दोबारा, ताकत अब को आप मौका मिला है दिखाओगे। आपको। पैसों की ताकत नहीं होती है, सही कह रहा जी, है, जी। वोट की ताकत। हाँ, वोटों तो की ताकत। अब इस ताकत को अब आप इस्तेमाल करोगे। और क्या, 10 साल से भैया, हमने मौका दे के देख लिया। अच्छा इंसान मिलेंगे जरूर इस्तेमाल करेंगे जी, बिल्कुल। मतलब एक जो पब्लिक के लिए सोचेगा, हम भगवान चाहे वो जीते तो कुछ फले है फूले। मन में आपके इस बार कोई है विचार आपका, कोई ऐसा नहीं, ध्यान अभी में है? अब हमारे मन में तो कोई ऐसा हमने देखा ही नहीं है। अभी देखा नहीं आपने? देखा ही तो नहीं है। फिर भी अगर सपोज मैं ऐसा मान लेता हूँ कि कोई कुछ थोड़ा बहुत अगर आप ट्रायल करना चाहोगे, है कुछ मन में बताने के लायक नहीं ऐसा? यार, अभी मन में बताई नहीं मेरे किया मन में आपने। जो था मैंने बता दिया। अभी तकलीफें मन में है, साधन समाधान मन में नहीं आया, समाधान करने वाला इंसान नजर नहीं आया, ये आपकी समस्या हो गई। गरीब नंबर 4 में जाइए आप। मेरे पास नेता नहीं पहुंचा, कोई बहनों विधायक नहीं पहुंचा, कोई कुछ नहीं पहुंचा। बहनों के साथ मेरे पास मेरा एक भाई भी मौजूद है, उन्होंने वोट लेने इनसे मेरा घर जला है, मेरा घर जला। ना वो बीजेपी का आया, ना वो आम आदमी पार्टी का आया, ना वो कांग्रेस का आया। वोट मांगने के लिए धक्के खा आ जाते हैं, खड़े होके जाते हैं हाथ जोड़ने के। मेरा घर फूका, मेरा पूरा घर फूक गया, ये मेरा बच्चा बचा है मेरे घर में। किस बात कोई के लिए आइटम नहीं फूक गया? बची। शॉर्ट सर्किट हुआ, अभी तक उसे बिजली भी नहीं लगाई गई। धक्के खा रहा हूँ बिजली, मुझे 101 बुखार है, मैं धक्के खा के आया हूँ सुबह बिजली दफ्तर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई। सिर्फ हाँ टिकट चाहिए, वोटिंग कर दी है। नहीं, आप किसी जनप्रतिनिधि एमएलए है, कोई पार्षद है, कोई आपका तो प्रधान है? हम आम आदमी है, हमारी ताकत बहुत है। ये उनके नेता पास क्या, गए नेता क्या? हो या कोई भी हो, वो हमारे क्या? से बढ़कर नहीं है। वो उनके पास गए, किसी के पास? गए, राठी जी के पास गए, आम आदमी पार्टी के पास गए, विधायक जो है हमारी ये भावना गौड़ा उसके पास गए, कोई नहीं सुनता। करेंगे जी करेंगे, अपनी टिकट लेने के चक्कर में आज हम आ गए हुए जी, टिकट लेनी है जी, आज हम आ गए जी, टिकट लेनी है। इनको जिताना ही नहीं चाहिए, देना ही नहीं चाहिए वोट। मत कुल मिलाकर मैं मेरा ये घर जला है, मेरे समझ घर में कोई सकता मेरे हूँ, बच्चे नहीं है। कुल मिलाकर मैं ये समझ सकता हूँ कि दिल्ली की जनता है वो त्रस्त है, और कहीं भी उनको पिछले 5 सालों का वोट देने का मजा नहीं आया है, और इस बार जो दिल्ली के चुनाव होने हैं वो मुद्दों पे हो सकते हैं। तो अब देखते हैं कौन सी पार्टी अपना स्थान बना पाती है इन समस्याओं के बीच में, कौन सी पार्टी मतदाताओं को लुभा सकती है, गारंटी दे सकती है कि उनके काम हो। थैंक यू।